हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव एज लव। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अटेंडेंस ऑफ बोर्ड मीटिंग की। बोर्ड मीटिंग की क्या अटेंडेंस होनी चाहिए, कितने पर्सन आने चाहिए, आप अटेंडेंस रजिस्टर बनाओगे नहीं बनाओगे, बनाओगे तो किसकी कस्टडी में रहेगा, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चेयरमैन के बारे में। मीटिंग होगी, मीटिंग को कन्वीन करने के लिए कोई चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन कौन होगा? देखो 5.1 कहता है मीटिंग ऑफ बोर्ड। 5.1.1 कहता है द चेयरमैन ऑफ द कंपनी शेल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। If the company doesn't have a chairman, the directors may elect one of themselves to be the chairman of the board। ठीक है, अब हमें मीटिंग करनी है बोर्ड की, हमें चाहिए चेयरमैन। तो बोला कि जो भी कंपनी का चेयरमैन होगा ना, वो बोर्ड का चेयरमैन भी होगा, यानी कि जब बोर्ड मीटिंग होगी तो वो उसमें भी चेयरमैन होगा। पर अगर कंपनी का कोई चेयरमैन है ही नहीं तो, या फिर कंपनी का चेयरमैन नहीं है, ठीक है, इफ द कंपनी डजंट हैव अ चेयरमैन, तब क्या करेंगे? तब जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स क्या करेंगे? अपने में से किसी एक को इलेक्ट करेंगे और वो जो रहेगा वो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन रहेगा। ठीक है, पहली चीज बोला कि जो कंपनी का चेयरमैन होगा उसे ही बोर्ड का चेयरमैन बना दो। बट अगर कंपनी का कोई चेयरमैन नहीं है तो क्या करोगे? तो जो बोर्ड होगा ना, वो इलेक्ट करेगा किसी एक पर्सन को जो चेयरमैन रहेगा। यहाँ तक की कहानी समझ में? अब चेयरमैन हमें जनरल मीटिंग में चाहिए होता था कि नहीं चाहिए होता था? हमने पूरी एजीएम की सीरीज खत्म करी है, किसी को याद है कि वहां पे चेयरमैन कौन होता था? सेक्शन कौन सा था? 104। वेरी गुड, सेक्शन था 104। 104 में क्या था, किसी को याद है? 104 में था कि जो मेंबर्स होते थे ना, वो अपने में से इलेक्ट करते थे किसी एक पर्सन को, वो जो रहता था वो चेयरमैन रहता था जनरल मीटिंग के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, जो कंपनी का चेयरमैन होगा ना, वो आपका बोर्ड का चेयरमैन होगा। अब आता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शेल कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। चेयरमैन बैठने तो आया नहीं है, मीटिंग करवाएगा ना बोर्ड की। अगर चेयरमैन इलेक्ट नहीं किया या फिर चेयरमैन जो है मीटिंग अटेंड करने नहीं आ पा रहा, तो क्या करेंगे? तो जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे ना एट द मीटिंग, देखो पहले से आपने एक चेयरमैन इलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, चेयरमैन इलेक्ट किया हुआ है बट वो आ नहीं पा रहा किसी वजह से, या फिर इफ नो सच चेयरमैन इज इलेक्टेड, आपने चेयरमैन इलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो जो भी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होंगे ना, वो वन ऑफ द देमसेल्व्स को इलेक्ट करेंगे, वो मीटिंग को चेयर करेगा और कंडक्ट कराएगा। ठीक है, पहले हमने बोला कि चेयरमैन ऑफ द कंपनी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होगा। अगर कंपनी का चेयरमैन नहीं है तो डायरेक्टर्स में इलेक्ट वन ऑफ द देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन। अगर चेयरमैन नहीं आ पा रहा मीटिंग में, या फिर चेयरमैन इलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो जो भी डायरेक्टर्स मीटिंग के टाइम पे प्रेजेंट होंगे वो अपने में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और वो मीटिंग को चेयर करेगा, वो पर्सन। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? अब चेयरमैन करेगा क्या क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, चेयरमैन आते ही सबसे पहले विद द असिस्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेके वो चेक करेगा कि जो भी ये बोर्ड मीटिंग हो रही है वो ड्यूली कन्वीन्ड होनी चाहिए और प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपको मीटिंग करने के लिए नोटिस देना है, अगर 7 डेज का नोटिस देना है तो क्या आपने दिया है? और अगर पोस्ट से नोटिस दिया है तो क्या 2 डेज इंक्लूड करे थे? तो ये सारी चीजें देखनी है, तभी मीटिंग ड्यूली कन्वीन्ड होगी। और प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए आपके पास कोरम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट के हिसाब से पहले सबसे पहले चेयरमैन चेक करेगा क्या मीटिंग ड्यूली कन्वीन्ड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड है, फिर उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्ट होंगे। अब द चेयरमैन शेल देन कंडक्ट द मीटिंग, वो उसके बाद मीटिंग को कंडक्ट करेगा। ठीक है, अगर चेयरमैन इफ द चेयरमैन इज इंटरेस्टेड इन एन आइटम ऑफ बिजनेस, अगर चेयरमैन मान लो बोर्ड मीटिंग में 10 आइटम डिस्कस हो रही है, अगर वो किसी एक आइटम में भी इंटरेस्टेड है तो वो उस इंटरेस्टेड आइटम के डिस्कशन के टाइम पे चेयर जो है किसी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हैंड ओवर कर देगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड है उस आइटम में, तो वो अपनी चेयर हैंड ओवर कर देगा नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को, और जैसे ही वो आइटम का डिस्कशन हो जाएगा वो अपनी चेयर को फिर से रिज्यूम करेगा। देखो लिखा है, if the chairman is interested in an item of business he shall entrust the conduct of the proceeding, क्योंकि मीटिंग करवानी है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को इंटरेस्ट कर देगा, किसको? इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम जिसमें वो इंटरेस्टेड है, टू एनी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर।
विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, जो मीटिंग में प्रेजेंट होंगे उनकी कंसेंट के साथ, उनकी कंसेंट लेके, एंड रिज्यूम द चेयर आफ्टर दैट आइटम ऑफ बिजनेस हैज बीन ट्रांजैक्टेड। हाउएवर, अगर सेम केस प्राइवेट कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनी की मीटिंग चल रही है और चेयरमैन किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो वो वहां पे उसको नीड नहीं है कि वो अपनी चेयर को छोड़े, वहां पे वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर सकता है और मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करवा सकता है। यानी कि प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ और सिर्फ अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिया तो आप मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर जिस आइटम ऑफ बिजनेस में वो इंटरेस्टेड है, अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सेम चीज हमने कोरम में पढ़ी थी, याद करना, 2 वीडियो पहले मैंने आपको 2 लेक्चर पहले बताया था। अगर आइटम ऑफ बिजनेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो द चेयरमैन शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग विदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड ड्यूरिंग डिस्कशंस एंड वोटिंग ऑन सच आइटम। बोल दिया कि जिस आइटम ऑफ बिजनेस में वो इंटरेस्टेड है, अगर वो आइटम ऑफ बिजनेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है सेक्शन 188 के हिसाब से, तो चेयरमैन शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो चेयरमैन मीटिंग में प्रेजेंट नहीं करेगा, चाहे फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो। किस टाइम? ड्यूरिंग डिस्कशन, जब डिस्कशन चल रही हो तब भी, और वोटिंग के टाइम फिर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऑन सच आइटम, उस आइटम के लिए ना तो डिस्कशन में आएगा ना वोटिंग में आएगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? अगर आइटम ऑफ बिजनेस कौन सी है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फर्क समझ में आ रहा है? नॉर्मल केस में हमने बोला वो अपनी चेयर हैंड ओवर कर देगा, उस आइटम की डिस्कस होने के बाद अपनी चेयर वापस ले लेगा, बट बोला कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना तो चेयरमैन प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, प्रेजेंट भी नहीं होगा ना डिस्कशंस के टाइम पे ना वोटिंग के टाइम पे। कहानी समझ में आ रही? फिर बोली सिंपल सी चीज कि अगर डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी ध्यान रखेंगे कि उसके अलावा कोई और मीटिंग तो नहीं अटेंड कर रहा, और अगर उसके अलावा उसने रिक्वेस्ट करी है, मान लो कि जो डायरेक्टर है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, तो उसने अगर रिक्वेस्ट करी कि मेरे साथ किसी पर्सन को मीटिंग अटेंड करने दो, तो फिर आप लोग इंश्योर करोगे, कंपनी सेक्रेटरी और चेयरमैन इंश्योर करेगा कि वो पर्सन जो हो मीटिंग की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे। तो ये काम भी किसका है? चेयरमैन का है। उसके बाद बोला द चेयरमैन शैल इंश्योर दैट रिक्वायर्ड quorum is present throughout the meeting and at the end of the discussion on each item the chairman shall announce the summary। बोला कि चेयरमैन इंश्योर करेगा कोरम जो है वो मीटिंग की स्टार्टिंग में ना हो, मीटिंग के लास्ट तक हो, प्लस में जो भी आप हर आइटम पे जो भी डिस्कशंस करोगे, लास्ट में चेयरमैन हर आइटम के बाद उसकी समरी को डिस्कस करेगा, उसको अनाउंस करेगा। ठीक है, आपको पता है कि चेयरमैन के पास सेकंड और कास्टिंग वोट होता है। जब वोट्स इक्वल हो जाते हैं ना, वोट फेवर और वोट कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट इक्वल हो जाते हैं, तो चेयरमैन के पास क्या होता है? सेकंड और कास्टिंग वोट। ठीक है, उसके बाद बोला मीटिंग ऑफ कमिटी। ये सारा जो हमने पढ़ा ये बोर्ड मीटिंग के बारे में पढ़ा। कमिटी मीटिंग के केस में क्या होता है? अ मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, बोर्ड ने जिस मेंबर को अपॉइंट किया, अ मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमिटी, उसको हम चेयरमैन बनाते हैं। किसको? मेंबर ऑफ कमिटी जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया या फिर कमिटी ने जिसको इलेक्ट किया, वो चेयरमैन बनता है और मीटिंग को कंडक्ट करवाता है। बट अगर इफ नो चेयरमैन हैज बीन सो इलेक्टेड, अगर कोई चेयरमैन इलेक्ट नहीं किया है तब, या फिर इलेक्टेड चेयरमैन मीटिंग में नहीं आ पा रहा, तो द कमिटी शैल इलेक्ट वन ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट, जो भी मेंबर प्रेजेंट होगा वो मीटिंग को चेयर करेगा और कन्वीन करवाएगा। ठीक है, नॉर्मल केस में रहेगा मेंबर ऑफ द कमिटी या फिर पर्सन इलेक्टेड बाय द कमिटी। बट अगर इलेक्टेड पर्सन नहीं आ पा रहा या फिर कोई इलेक्ट ही नहीं किया, तो जो भी मेंबर प्रेजेंट होगा ना, कमिटी क्या करेगी? इलेक्ट करेगी किसी भी मेंबर को जो प्रेजेंट है, वही मीटिंग को चेयर करेगी। कहानी समझ में आएगी? चेयरमैन कौन होता है? नॉर्मल केस में चेयरमैन ऑफ द कंपनी रहता है। अगर चेयरमैन ऑफ द कंपनी में चेयरमैन है ही नहीं, तो डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं। चेयरमैन की ड्यूटीज क्या क्या है और कमिटी की मीटिंग को कौन चेयर करता है। तो आज की टॉपिक में हमने समझा चेयरमैन कौन होता है, कौन रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अगर अच्छी लगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।